नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन राजभुज की नगरी में संपन्न हो गया। हिमाचल प्रदेश यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रदेश संगठन मंत्री गोपाल दत्त शर्मा व उपाध्यक्ष सुमित शर्मा ने सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। इस अधिवेशन में पत्रकार सुरक्षा कानून, मीडिया कमीशन और मीडिया काउंसिल के गठन तथा मीडिया जगत के जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और मीडिया का बदलता परिदृश्य और चुनौतियों विषयों पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता व मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। हिमाचल प्रदेश यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ओर से मुख्य अतिथि को हिमाचली टोपी व मफलर देकर सम्मानित किया गया। अधिकार सबको मांगने का हक है, पर वो अधिकार किसको मिलना चाहिए? क्या 1,500 लोगों को वो सारे अधिकार मिल जाना चाहिए जो पत्रकार के नाम से सूची के अंदर है? रजिस्ट्रेशन तो आप ही देते हैं, मान्यता आप ही देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें भी तो मजबूरी होती है ना, क्या करें? वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये भी तो मजबूरी है, क्योंकि एक नियम बन गया है कि ये है पत्रकार तो पत्रकार है, हो जाता है। बहुत मुश्किल है आग पर खेलना किसी के लिए। ये बात सही है कि हम ही रजिस्ट्रेशन करते हैं, पर कौन आग से चलेगा? हमें भी तो सरकार चलानी है। देखिए, मुझे लगता है कि आप स्वयं बैठकर मंथन करिए, चिंतन करिए और इस प्रकार सोचिए कि मैं सरकार का हिस्सा हूँ। एक बार सोच के देखिए और फिर आपके बारे में क्या होना चाहिए, आप खुद निर्णय करें। तो निर्णय हमको बता दें, हम कर देंगे। पर एक बार इस पाले में आकर सोचिए। कई बार क्या होता है कि हम इस पाले के बारे में सोचते हैं, इस पाले के बारे में सोचते ही नहीं। अश्विन जी, आप बहुत विद्वान, आपने बहुत अच्छा भाषण दिया। मैं सच में वो कागज पर वही रखा जो सोच के आया था बोलने के लिए, क्योंकि आप बोल चुके तो उसमें काफ़ी चीज उनका रेपुटेशन हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं कुछ नया बोलता हूँ, तो कागज में रख दिया, मैंने हाथ ही लगाया उसको। आप बहुत अच्छा बोले, अश्विन जी के लिए ताली बजा दी। मुझे लगता है कि इस बदलती दुनिया के अंदर हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचना चाहिए। कई लोग अभी इकोसिस्टम के बारे में जानते नहीं। इस देश के अंदर एक इकोसिस्टम काम कर रहा है जिसका अश्विन भाई ने जिक्र किया। कितनी बड़ी मजाक है कि इजराइल का समर्थन भारत नहीं करे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लग रही। कमाल है यार, क्या है? यदि आपने उस परिवर्तन को इग्नोर करके हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो फिर आदमी फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। मुझे याद आता है, मैं विद्यार्थी परिषद था 75 में, तो हम लोग न्यूज़ देने जाते थे। तो अखबार उस समय 2-3 ही होते थे। एक नई दुनिया हुआ करता था, एक जागरण होता था, एक इंदौर समाचार और नवभारत, 4 अखबार थे सिर्फ, बाकी कोई अखबार नहीं था। साइकिल से न्यूज़ देने जाते थे हम। 9 बजे के पहले आ जाना है, 9 बजे के बाद न्यूज़ नहीं, क्योंकि कंपोज करते थे पहले हाथ से, तो न्यूज़ 9 बजे के पहले देना ही पड़ती थी। तो फिर उस समय संपादक का बड़ा मान सम्मान होता था। मुझे याद है, अभय जी बहुत वरिष्ठ नई दुनिया के मालिक थे। राहुल बारपुते साहब एक बहुत बड़े संपादक थे, शायद आप लोगों ने नाम सुना मुझे नहीं पता। और वैसे ही एक राजेंद्र माथुर साहब थे, उन्होंने दिल्ली में भी काम किया है और आप उनका नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि उन्होंने कितना ऐतिहासिक काम किया था, इतना साहस भरा काम किया था कि जब आपातकाल लगा था तो उन्होंने अपना संपादकीय कॉलम कोरा छोड़ दिया था जब पत्रकारों पे और प्रेस पर हमला हुआ था। तो मैं देखता था कि अभय छैलानी राहुल बारपुते की टेबल पर जाते थे, राहुल बारपुते खड़े नहीं होते थे। मालिक, अखबार का मालिक संपादक की टेबल पर जाता था और राहुल बारपुते खड़े नहीं होते थे। ये संपादक की शान थी।
आज बताइए, देश के किसी संपादक के लिए हिम्मत है कि उसका मालिक आ जाए और वो बैठा रहे? क्योंकि वो बैठा रहे तो दूसरे दिन से फिर उसको घर बैठना पड़े। सही कह रहे हैं। समय बहुत बदल गया है। हमें उस समय कंपोजिंग होती थी, आज कंप्यूटर पे सारा काम हो जाता है। मैं ऐसे पत्रकारों को जानता हूँ जो प्रेस में महीने महीने भर तक नहीं जाते। न्यूज़ घर से कंप्यूटर पर दी, भेज दी, प्रेस ही नहीं जाते। तनख्वाह भी उनके वैसे आ जाती है उनके अकाउंट में। बोले यार, मेरे को बिल्डिंग में चढ़े 2 महीने हो गए। ये जो तकनीकी के साथ तालमेल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विषय नंबर 1। विषय नंबर 2, आपका दर्द सक्सेना जी बहुत सही है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी लगभग 40 साल से राजनीति में हूँ। मैं पार्षद रहा, विधायक रहा, मेयर रहा, मंत्री हूँ।